बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम विविध कथा प्रसंग, राम कथा और जीवनोपयोगी कुछ प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं आपको। आज हम दीपावली पर हमारा आज का विषय है दीपावली की कथा, मुहूर्त, पूजा विधि और कुछ लाभदायक प्रयोग। ये शीर्षक है हमारे वीडियो का। इस वर्ष 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। यह सनातनी हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर पूरे देश भर में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। इस पर्व में स्वच्छता का भी बड़ा महत्व है। यही वजह है कि इस पर्व के पहले घर की सफाई, रंगाई, पुताई करने का चलन है। दीपावली पर पूरे घर को दियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। धनतेरस से दीपावली का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है और फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली कहते हैं, मनाया जाता है। इसके बाद दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और आखिरी दिन भाई दूज का त्यौहार आता है। इस वर्ष दीपावली बहुत ही खास रहेगी क्योंकि कई दशकों के बाद दीपावली पर एक साथ कई शुभ योग और राजयोग बन रहे हैं। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजन का काफ़ी महत्व होता है। लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे अच्छा माना जाता है। अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर 2:30 पर शुरू हो जाएगी। दीपावली की शाम के समय जब लक्ष्मी पूजा होगी, उसी दौरान 5 राजयोग्यों का निर्माण भी होगा। इसके अलावा आयुष्मान, सौभाग्य और महालक्ष्मी योग भी बनेगा। इस तरह से दीपावली 8 शुभ योगों में मनाई जाएगी। दीपावली पर इस तरह का शुभ योग कई दशकों के बाद बना है। ऐसे में इस शुभ योग में दीपावली सभी के लिए सुख, समृद्धि और मंगलकारी सिद्ध होगी। इस साल दिवाली पर एक साथ 5 राजयोग देखने को मिलेंगे। ये 5 राजयोग हैं गजकेसरी, हर्ष, उभयचरी, काहल और दुर्धरा। इन राजयोगों का निर्माण शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु ग्रह स्थितियों के कारण बनेंगे। राजकेसरी योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह योग मान, सम्मान और लाभ देने वाला साबित होता है। इसके अलावा दीपावली पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण भी होगा। 12 नवंबर को सुबह चतुर्दशी और दोपहर बाद अमावस्या तिथि। इस वर्ष छोटी और बड़ी दीपावली एक दिन 12 नवंबर को ही मनाई जाएंगी। पंचांग के अनुसार 12 नवंबर को सुबह तक रूप चौदस रहेगी। फिर दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या की रात को होता है। इस वजह से दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा 12 नवंबर को रात को होगी। अमावस्या तिथि 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजा का मुहूर्त 12 नवंबर 2023। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 5:40 से 7:36 तक। प्रदोष काल होगा। कई काल माने गए हैं पूजा के, जो कौन से शुभ हैं। इस तरह से प्रदोष काल सबसे शुभ माना गया है। 5:29 से 8:07 तक। वृषभ काल 5:40 से 7:36 तक। महानिशीथ काल, ये रात्रि के मध्यरात्रि वाला जो पूजा है। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 11:29 से 12:31 तक। और अब जान लेते हैं कि दीपावली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का पर्व शताब्दियों से मनाया जा रहा है। कहते हैं जिस दिन राम वनवास से वापस आए थे, अयोध्या वासियों ने नगर को सजाया था और घर में, मार्ग में चारों ओर दिए जलाए थे। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। यह त्यौहार अंधेरे पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दिवाली की कथा, एक कथा है दिवाली की, प्रचलित है, लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। ये बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी।
उसके द्वारा जल चढ़ाए जाने वाले पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास था। एक दिन की बात है, जब वह उस पीपल के पेड़ पर जल देने गई तो माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से मित्रता का प्रस्ताव पेश किया। इस पर लड़की ने अपने पिता से पूछकर बताने की बात कही। घर जाकर जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उसके पिता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए लड़की ने अगले ही दिन लक्ष्मी जी की मित्रता जो है वो स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। तो एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले जाकर उसका दिल खोलकर स्वागत किया। साहूकार की बेटी ने उन्हें अनेकों प्रकार के पकवान परोसे और उनकी खूब खातिरदारी की। जब साहूकार की बेटी अपने घर जाने लगी और लक्ष्मी जी ने उसको अपने यहाँ ये सब भोजन कराया, तो जब वो वापस लौटने लगी साहूकार की बेटी, तो लक्ष्मी जी ने यूँ ही पूछ लिया कि वह उन्हें अपने घर कब बुलाएगी। इस पर साहूकार की बेटी ने भी लक्ष्मी जी को अपने घर आने का बुलावा दिया, परंतु वह अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का जो है अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगा और साफ सफाई कर और जो है 4 बत्ती के मुख वाला जो दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गईं। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिरदारी देख करके लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत ही अमीर बन गया। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा करने की विधि और सामग्री। आवश्यक सामग्री है कलावा यानी रक्षा सूत्र, रोली, अक्षत यानी चावल, फूल, 5 सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, घी, कलश, अगरबत्ती, कुमकुम, दीपक, रुई, आरती की थाली, चौकी, गणेश लक्ष्मी के आसन के लिए तथा प्रसाद हेतु फल, बतासे, मिठाइयाँ, खील और पंचामृत आदि। लक्ष्मी पूजन कैसे करें? अपने घर को शुद्ध करें। दीपावली में सफाई बहुत महत्वपूर्ण। अपने घर के हर कोने को साफ करें। सफाई के बाद शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़कें। पूजा की चौकी स्थापित करें। अपने पूजा कक्ष में एक टेबल या चौकी पर लाल सूती का जो कपड़ा बिछाएं और इसके केंद्र में मुट्ठी भर अनाज रखें। अनाज के बीच में कलश, चांदी का बर्तन या मिट्टी का ही कलश रखें। कलश को पानी से भरें और 1 सुपारी, 1 गेंदा फूल, 1 सिक्का और कुछ चावल के दाने उसके अंदर डाल दें। 5 आम के पत्ते, जिसको पंचपल्लव भी कहते हैं, कलश के मुख पर रखें। पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति रखें। केंद्र में बीच में देवी की मूर्ति और कलश के दाईं ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति रखें। उसके बाद पूजा स्थल पर पंचमेवा, गुड़, फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, खील, बतासे आदि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और कुछ सिक्के मूर्ति के सामने रखें। विद्या या धन संबंधी वस्तुओं को रखें। अब अपना व्यवसाय, लेखा पुस्तक और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई की किताबें आदि रख सकते हैं। तिलक करें, प्रकाश दीप जलाएं और पुष्प अर्पित करें। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक लगाएं और फूल चढ़ाएं। साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं और प्रार्थना के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें। पूजा मंत्र का पाठ करें। अपनी हथेली में फूल रखें और प्रार्थना मुद्रा में अपने हाथों को मिलाएं। अपनी आंखें बंद करें और पुष्पम समर्पयामि मंत्र पढ़कर प्रार्थना के बाद अपनी हथेली में रखे फूल को गणेश और लक्ष्मी को अर्पित करें। जल चढ़ाएं, लक्ष्मी की मूर्ति लें और पंचामृत के बाद जल से स्नान कराएं। उन्हें फिर से पानी से धोएं, साफ कपड़े से पोंछें और कलश के पास रखें।
माला अर्पित करें। मूर्ति को हल्दी कुंकुम और चावल डालें। देवी के गले में माला रखें। अगरबत्ती जलाएं और मूर्ति के सामने धूप करें। फल और मिठाई चढ़ाएं और आरती करें। फल और मिठाई चढ़ाने और आरती करने के बाद नारियल, सुपारी, पान का पत्ता लेकर देवी को अर्पित करें। देवी को फल और मिठाई चढ़ाएं। मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रखें। लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे सर्वभूतहितार्थाय वसुसृष्टि सदा कुरु। दीपावली में कुछ लाभदायक प्रयोग। दीपावली के दिन अगर ये प्रयोग आप कर लेते हैं तो सुख समृद्धि मिलेगी और आपका जो घर है धन धान्य से भरा रहेगा। दीपावली पूजन में 11 कौड़ियाँ, 21 कमलगट्टे, 25 ग्राम पीली सरसों लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। अगले दिन तीनों चीज़ें लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में ये जहाँ पैसा रखते हों वहाँ रख दें। अगला प्रयोग है दीपावली के दिन अशोक वृक्ष की जड़ का पूजन करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। दीपावली के दिन पानी का नया घड़ा लाकर पानी भरकर रसोई में कपड़े से ढककर रखने से घर में खुशहाली बनी रहती है। दीपावली के पूजन के बाद शंख बजाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है। दीपावली के दिन इमली के पेड़ की छोटी टहनी लाकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से धन में दिनों दिन वृद्धि होती है। दीपावली के दिन काली हल्दी को सिंदूर और धूप दीप से पूजन करने के बाद 2 चांदी के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रखने से आर्थिक समस्याएं कभी नहीं रहती। दीपावली के अगले दिन गाय के गोबर का दीपक बनाकर उसमें पुराने गुड़ की एक डली और मीठा तेल डालकर, मीठा तेल यानी तिल का तेल, दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रख दें। इससे घर में सुख समृद्धि दिनों दिन बढ़ती रहेगी। दीपावली के दिन नया झाड़ू खरीद कर लाएं। पूजा से पहले उससे पूजा स्थान की सफाई कर उसे छुपाकर एक तरफ रख दें। अगले दिन से उसका उपयोग करें। इससे दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी जी का आगमन बना रहेगा। अब लक्ष्मी जी की आरती गा लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई मैया जी को ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, ताही में है सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे,
वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो ये तो थी आज दीपावली में लक्ष्मी और गणेश पूजन की विधि कथा जो हमने आपको सुनाई। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रार्थना और प्रभु से कामना है। आप हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।